अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, आज हमारे शो का जो मौजू है वो कराची के बहुत सारे मसाइल में से एक ऐसा मसला है जो शहरियों के साथ साथ बिलखुसूस बच्चों को शदीद परेशान कर रहा है और मुतासिर कर रहा है। जी हाँ, ये मसला है कराची में इस वक्त आवारा कुत्तों की बहुतात का, जो हर गली मोहल्ले में बड़ी तादाद में इस वक्त शहरियों को काट रहे हैं, उन्हें ज़ख्मी कर रहे हैं। ख़ास तौर पर वो मासूम बच्चे जो मदरसा स्कूल पढ़ने जाते हैं या गली मोहल्लों में खेलने के लिए निकलते हैं, वो इन आवारा कुत्तों की नज़र हो रहे हैं। कितने बच्चों को ये कुत्ते ज़ख्मी कर चुके हैं और कितने ही बच्चे हमने देखा कि अपनी जान से भी चले गए हैं। इस मसले के बहुत सारे पहलू हैं। क्या इस मसले का हल है? अमला, इंतज़ामिया, बल्दियाती इदारे इसके ऊपर क्या कार्रवाई कर रहे हैं? शहरी इसके ऊपर क्या सोचते हैं? आज ये सारे पहलू हम अपने इस शो में शामिल करेंगे, शहरियों से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये जो आवाम की आवाज़ है ये इंतज़ामिया तक पहुंचाई जाए ताकि इस मसले का जल्द से जल्द कोई हल निकले। कुछ लोगों से बात करते हैं बल्दिया टाउन सेक्टर 4 में। हम लोग इस वक्त बल्दिया टाउन सेक्टर 4 में चल रहे हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि आप सिर्फ सड़क पे चल रहे हो तो आपको कितने आवारा कुत्ते नज़र आते हैं। ये देखें आप, कोई 3-4 कुत्ते यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इसी तरीके से आप रोड पे चलते चले जाएंगे तो हर जगह आपको आवारा कुत्ते दिखाई देते हैं जो कि लोगों को परेशान कर रहे हैं और बच्चों को काट रहे हैं, ख़वातीन को तंग कर रहे हैं। किसी किस्म का अमला हमें यहाँ पर दिखाई नहीं देता है जो कि इन आवारा कुत्तों का कोई सद्देबाब करे। जो तरीक़ाकार है, इनको यहाँ से ले जाना है, किसी सेंटर में रखना है या जो भी मुहिम चलानी है वो चलाई जाए, पर इंतज़ामिया बिल्कुल गायब है। ये मार्केट वाला रोड है, दुकानें हैं, लोगों का गुजर होता है यहाँ पर और सबसे बड़ी बात कि बच्चों का स्कूल बना हुआ है। कितने बुरे हालात हैं, कितने हादसा रोज़ाना की बुनियाद पर देखने को मिल रहे हैं। जी, यहाँ पर तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, यहाँ पर 4 से 5 बड़े स्कूल्स हैं और पीछे 2 मदारिस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक है और मार्केट है। बड़ा ये गुंजान रोड भी है। तो यहाँ पर कुत्तों के पूरा एक जमकटा घूम रहा होता है। तो बारहा हमने इनकी कंप्लेन की है, KMC को, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट को कंप्लेन की है और बहुत सारे वाक़यात भी यार रोनुमा हुए बच्चों को काटने के। तो मैं खुद से मुतासिर हूँ। मेरे अपने घर के बच्चों को पिछले दिनों काटा है। तो फिर मैंने इनके जो ऑफिसरान थे उनको भी कहा, असल उनके पास एक टैबलेट आती है, वो टैबलेट ये बाकायदा कुत्तों को खिलाते नहीं है। वो टैबलेट ये आगे पीछे मेरे ख्याल से ये फिर भेज देते हैं, या कोई भी आप ले लो, यहाँ आपको पता है यहाँ पर सिस्टम का, वो अगर बाकायदा है KMC के ऊपर काम करती तो ये कुत्ते और यहाँ पर ये वाक़यात आपको नज़र नहीं आते। आखिरी दफ़ा आपने कब कुत्ता मार मुहिम देखी थी यहाँ पर? सर, ये तकरीबन 1-2 साल पहले इस पर हमने बहुत ज़्यादा एहतजाज किया था। इनके ऑफिसरान के पास हम गए थे, हमने प्रोटेस्ट का कहा था। तब उन्होंने जाके मुझे 5 से 6 कैप्सूल का उन्होंने डिपार्टमेंट भेजा, 5 से 6 कैप्सूल उनको दिए थे। 3-4 कुत्तों पर उन्होंने काम किया। उसके बाद बस सिर्फ वो रेटिंग में काम करते, बाकी ग्राउंड पर कोई काम नहीं होता। तो 5 से 6 कैप्सूल पूरे इलाके के कुत्तों के लिए काफ़ी है इस वक्त? सर, असल में यहाँ काम होता नहीं है। इतने बच्चे हमारे कुत्तों की वजह से, ये अभी जो आपको भाई कह रहे थे, इनके अपने छोटे बेटे को कुत्ते ने काटा, जिस पर हमने काफ़ी एहतजाज किया। उसके बदले ये हुआ कि 1-2 दिन हमें काम नज़र आया। उसके बाद कोई बल्दिया टाउन में जगह जगह कुत्ते हैं। ये आप स्कूल के बच्चे हैं, यहाँ फूड स्ट्रीट है, इस रोड पे हॉस्पिटल हैं, लेकिन यहाँ इतने कुत्ते, बेतहाशा कुत्ते घूम रहे हैं, जिनकी वजह से हमारे बच्चों को भी शदीद ख़तरात है। कुत्ते की वजह से हॉस्पिटल जाते हैं, आगे सरकारी अस्पतालों में भी हमें जलील किया जाता है। अवाम का कोई परेशान हल नहीं है इसमें। यहाँ पर जो आपका UC चेयरमैन है या दीगर जो बल्दियाती नुमाइंदे अगर आप जाते हैं उनसे मुलाकात करने, क्या कहते हैं वो लोग? UC चेयरमैन इस हवाले से कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। इस बात को, दरअसल आपका आना है हमारे लिए काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम है कि आप लोग आप फुटेज कवर कर रहे हैं कि इस पर रद्द-ए-अमल होता है कि हमारे बच्चे बआसानी स्कूल जाएँ, बआसानी जो भी हॉस्पिटलों में वगैरह पे आते हैं, इंसान उस चीज़ पे ज़ेर अमल दरपेश हो अमल। कोई बच्चा ऐसा है जिसके पीछे कुत्ते लगे? क्या हुआ था बेटा, बताओ। मेरे पीछे लगे थे और मैं साइकिल के ऊपर था, मेरे को साइकिल से गिराया और मेरे को काटा है। काट लिया आपको? निशान भी दिखा सकता हूँ। अच्छा, कहाँ काटा है, दिखाओ। अच्छा, तो फिर किसने छुड़ाया आपको? मेरे को गली के अंकल से छुड़वाया। अच्छा,
तो वो कुत्ता अभी भी नजर आता है इलाके में? कल भी बच्चों के पीछे पड़े। वही कुत्ता? बहुत कुत्ते आए और लड़के बच्चों के पीछे पड़े। बहुत दर्द हुआ होगा आपको तो। क्या हुआ, इंजेक्शन कितने लगे थे? इंजेक्शन मेरे को 14 लगे थे। 14 इंजेक्शन इस मासूम बच्चे को लगे जो कि साइकिल चला रहा था, मोहल्ले में खेल रहा था, कुत्ते ने काटा। और उसके बाद अभी सितम ज़रीफ़ी ये है कि वही कुत्ता जो बच्चों को काट रहा है, वो कुत्ता कम से कम वही कुत्ता जो है यहाँ से बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं उसको ले जाते या जो भी उसका सद्देबाब करना था वो करते, पर वो अभी भी इलाके में दंदनाता फिर रहा है और बच्चे खौफजदा हैं। बच्चों को काटा जा रहा है, उनको ज़ख्मी किया जा रहा है। बेटा क्या कितने कुत्ते हैं इस वक्त इलाके में, क्या सूरत हाल है? यहाँ तो आजकल बहुत कुत्ते हैं। हाँ। और सारे पागल होते हैं, बच्चों को ज़्यादा खाते हैं, इसलिए लोग ज़्यादा तंग है इससे। इनको ये करना चाहिए कि कुत्तों को हटा देना चाहिए। तो यहाँ क्या ऐसा कभी हुआ कि आपके सामने कोई हादसा हुआ है? मेरे सामने तो कभी नहीं हुआ, बस ग्राउंड में हमारे कज़न को खाया था। बस ग्राउंड में कज़न को खाया था। कुत्ते बहुत आ गए, बहुत ज़्यादा है। उधर भी ये एवान चौक पे भी एक लड़की को भी काटा था, बेचारी मस्त थी, उसको काटा, वो भी पट्टी बांध के कल घूम रही थी। बहुत कुत्ते हुए पड़े। तो कभी कोई बल्दियाती नुमाइंदे आते हैं, कोई अमला आता है, इंतजामिया आती है? नहीं, आखिरी दफ़ा कब देखा था? ये काफ़ी टाइम हो गया जब मैंने देखा था। ये आते रहे कुत्तों को मारने के लिए, अब नहीं आ रहे। अच्छा, मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि अब क्या करना चाहिए, इसका हल क्या नज़र आता है आपको? भाईजान हाल ये है कि आपको पता है यहाँ सिंध में रहते हुए हाल तो हमें नज़र नहीं आता। ये करप्ट अफसरान बैठे हुए, आपको मैं पहले भी कहा था कि इनके टैबलेट आते हैं, कैप्सूल आते हैं और इनके बाकायदा एक सिस्टम आता है, पकड़ने के सिस्टम आते हैं। नहीं ये पकड़ते हैं, न उसको ये कैप्सूल देते हैं। अलबत्ता ये है कि इन बच्चों को, इनके फ्यूचर को ये कुत्तों के हाल पर छोड़ दिए। डेली बेसिस पर यहाँ पर कोई ना कोई वाक़ियात रोनमा होते हैं और इलाके मैंने वैसियत मार्केट एसोसिएशन के बारहा कंप्लेंट किए और इनके आपको बहुत से लोगों ने, बच्चों ने खुद बताया कि हमें काटा है। उनके पेरेंट्स हमारे पास आते हैं कि यार ये हमारे बच्चों को कुत्तों ने काटा है, ये वाक़ियात होते हैं। पिछले दिनों तकरीबन एक हफ़्ता पहले भी ऐसे ही वाक़या हुआ, फिर उसको हम सिविल वगैरह लेकर गए। अब तो डेली बेसिस पर हमारा काम यही रह गया कि बच्चों को कुत्तों ने काटना है, फिर हमने इसको फिर उठा के सिविल लेकर जाना है, फिर जाके 3-4 बार इनकी जो ट्रीटमेंट होती है वही करना होता है। अब तो ये हमारे एक प्रैक्टिस हो गई, हमें समझ नहीं आता है, ना हमें ये एहसास हो रहा है कि क्या शायद इनका कोई इलाज भी है या कोई हुकूमत की जानिब से कोई रोकथाम भी है। यहाँ पर लोगों का ये कॉन्सेप्ट ही नहीं बना है। कॉन्सेप्ट हमारा ये बना है कि हमें कुत्तों ने काटना है, अलबत्ता ये कि यार ये पागल था या सही था, बस फिर उसके बाद हमने जाके इसके बाकायदा ट्रीटमेंट करनी है, सिविल जाना है, जिना जाना है या किसी बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना है, ताकि बस जो कुत्तों ने हमें काटा है उसके फिर हम इलाज करें। तो लिहाजा मैं दोबारा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब, माशाल्लाह बातें तो बड़ी अच्छी करते हैं, बड़े एक्टिव नज़र आते हैं, तो इस पर भी मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन वाक़ियात को, ये बैन अवी शहर है, दुनिया के इंटरनेशनल शहर है, बड़े शहरों में शुमार हो रहे हैं, तो लिहाजा इन पर कुछ वर्क करें, अपने इदारों को मुतहरिक करें और KMC के जो अफसरान हैं इनको जो टैबलेट्स वगैरह दिया जा रहा है इनकी ऑडिट करें, इन पर जो है ना थोड़ा सा इनका लुक आफ्टर कि भाई क्या हुआ, इनके कैप्सूल बाकायदा कुत्तों को दिया जा रहे हैं या कहीं और डब्बे में दिए जा रहे हैं। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब से मुतालबा भी कर रहे हैं और उनसे उम्मीदें भी वाबस्ता हैं यहाँ पर इलाका मकीनों को कि मेयर कराची काफ़ी मुतहरिक नज़र आते हैं, तो वो यहाँ पर भी आए, नज़र सानी फरमाएं, ज़रा देखें कि इलाके में हो क्या रहा है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। और यहाँ पर हमारे जो बच्चे हैं, जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, मदरसे जाने वाले बच्चे हैं, उन्हें रोज़मर्रा की बुनियाद पर आवारा कुत्तों का सामना करना पड़ रहा है, बच्चे ज़ख्मी हो रहे हैं। तो खुदारा इनको भी देखा जाए और जो अमला है, जो मुहिम चलाई जाती है, उस मुहिम को दोबारा फाल किया जाए। मैं यहाँ कराची ग्रामर स्कूल है, यहाँ इस रोड पे मैं उसमें जॉब करता हूँ और यहाँ पे ज़्यादातर जो सुबह लेडीज़ बच्चे आते हैं, कुत्तों का जो है ना बहुत प्रॉब्लम है, बच्चों को भी काटते हैं। और फिर आपको पता है कि हमारे यहाँ बदनसीबी से वैक्सीन के लिए हमें जिना जाना पड़ता है या सिविल, वहाँ वैक्सीन भी अवेलेबल नहीं होती है। तो कुत्तों के लिए कितने बार हमने कंप्लेन किया, ये शाह साहब है, हम लोगों ने आगे कंप्लेन किया, टाउन में भी जाके बोले तो कोई भी नहीं आता है। कुत्ते बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, बच्चों को भी काटते हैं, लेडीज़ को भी काटते हैं, जो भी राय पे गुजरते हैं उसको काट देता है। तो लिहाजा मैं सन गवर्नमेंट से भी अपील करता हूँ आपके तवज्जुह से कि प्लीज़ इस पर काम करें, इसके मेडिसिन ला के इनको खिला के
ये सिस्टम ख़त्म करें, ये हमारे लिए बहुत बड़ा मुश्किल है। अच्छा, कुत्ते आवारा हैं या तादाद बहुत ज़्यादा है? कुत्ते आवारा भी है, तादाद भी बहुत ज़्यादा है। अभी आपने जो है ना विज़िट किया ना, हर गली में हर गाड़ी के नीचे 5-6 कुत्ते होते हैं। आप नीचे की साइड पे जाओगे, उधर 10-15 एक ही जगह पे। बच्चों को भी काटते हैं, लेडीज़ को भी काटता है, कोई भी जो राह पे गुजरते है उसको काट देता है। बच्चों को भी कुत्ते यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर काट रहे हैं। ख़वातीन परेशान हो रही हैं, लोगों का बाहर निकलना घरों से जो है वो मुहाल हो गया। पर सितम ज़रीफ़ी ये है कि एक तो ये हादसात हो रहे हैं, पर जब उसका इलाज कराने जाते हैं तो इलाके में कहीं ऐसा अस्पताल, कहीं ऐसी डिस्पेंसरी नहीं है कि जहाँ पर कुत्ते के कांटे की वैक्सीन मिल जाए और बर वक्त जो ज़ख्मी है, जो मरीज़ है, उसका इलाज हो सके। बल्दिया टाउन के लोग, सेक्टर 4 के लोग, अगर उनके पास इस तरह का केस आता है तो वो अपने बच्चों को लेकर, अपने प्यारों को लेकर कई किलोमीटर दूर या तो जिना अस्पताल जाते हैं या सिविल अस्पताल जाते हैं और वहाँ भी इंतज़ार करते हैं अपनी बारी का, और वहाँ भी मिन्नत समाजत की जाती है कि उनका इलाज किया जाए, जो वैक्सीन है वो उन्हें मिले। अच्छा, जो हम आपको इस वक्त बता रहे हैं कि बल्दिया टाउन में कुत्तों की बहुतात है, बहुत ज़्यादा कुत्ते हो चुके हैं। आप ज़रा ये देखिए, इलाके में आपको, मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा आप देखिएगा, आपको सिर्फ कुत्ते कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर नज़र आते हैं। आवारा कुत्ते हैं जो कि बच्चों को काट भी रहे हैं, इलाका मक्कीनों को परेशान कर रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा, ये देखें, अभी हम यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पर मेरे सामने मेरे अकब में ये आपको 2-3 कुत्ते यही नज़र आ रहे होंगे। इस तरीके से आप जिस गली में चले जाएं, जिस चौराहे पे चले जाएं, लोगों की गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, गाड़ियों के नीचे आप देखें बड़ी तादाद में आपको यहाँ आवारा कुत्ते नज़र आएंगे। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हमने आपको पहले बल्दिया टाउन की सूरत हाल दिखाई कि वहाँ पर जो आवारा कुत्ते हैं उसकी वजह से कितना इलाके में खौफ व हरास है, और यही सूरत हाल जब हम शहर के दीगर इलाकों में जाते हैं। मैं इस वक्त बनारस के इलाके में मौजूद हूँ। इससे मुलहिका, औरंगी टाउन, मेट्रोविल, ये तमाम वो इलाके हैं जहाँ पर जब हम शहरियों से बात करते हैं तो हमें यही मसला देखने को मिलता है। एक शहरी मेरे साथ मौजूद हैं। आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो आवारा कुत्ते हैं वो किस कदर मुआशरे में, आपके इलाके में खौफ व हरास फैला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। साद भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक अहम मौजू पर, एक अहम मसले पर कदम उठाया है, और यकीनन इससे ये जो जिस मौजू को आप लेकर चले हैं, यकीनन इससे बड़े मसाइल पैदा। जैसे कि मैं यहाँ इस मदरसे में उस्ताद भी हूँ और बच्चों ने भी आपके सामने मुशाहदात अपने बता दिए, और यकीनन ऐसा है। पहली बात तो ये कि सिर्फ हमारे मदरसे का मसला नहीं, बल्कि इलाके के स्कूलों का भी और इसी तरह दूसरे मदारिस का भी मसला है, जो छोटे छोटे बच्चे जाते हैं। मैं ख़ुद यहाँ पे जब हाज़िरी लेता हूँ तो अक्सर बच्चे गायब होते हैं, और जब पूछा जाता है तो अक्सर यही वालिदैन की तरफ से शिकायत मिलती है कि भाई रास्ते पे जाते हैं तो बच्चों को डर लगता है, वहाँ कुत्ते हैं, तो कुत्तों की वजह से बच्चे नहीं आ सकते, वापस घर चले आते हैं, तो जिसकी वजह से तालीमी जो माहौल है बच्चों का वो ख़राब हो जाता है। और यकीनन ये बहुत बड़ा मसला है। अगर हुकूमत इस मसले पर कदम उठाए तो यकीनन मैं कह सकता हूँ कि बच्चों की तालीम भी बच जाएगी, और बच्चों की जो है क्या नाम है, जिस्मानी एतबार से जो है उनको एक सपोर्ट भी मिलेगा हुकूमत की तरफ से। तो इसलिए हुकूमत से एक दरख्वास्त तो ये है कि हुकूमती तौर पर, हुकूमती सतह पर जो है यानी ये कुत्ते जो आवारा कुत्ते हैं, पागल कुत्ते हैं, इनके ख़ात्मे के लिए कोई वैक्सीन का इंतज़ाम करे, वैक्सीनेशन हो या इसी तरह कोई और तरीक़ा हो जिसकी वजह से वो ये मामला ख़त्म हो जाए। मैं ख़ुद इमाम हूँ और एक मस्जिद में मैं इमामत के लिए सुबह भी जाता हूँ, 5 नमाज़ें हैं। ज़ाहिर बात है मेरे साथ ये वाक़या हुआ है कि मैं चप्पल के बगैर मस्जिद गया था, और उसकी वजह ये है कि मैं मस्जिद जो है वो मेरे घर से 1 किलोमीटर के फासले पर है। तो जब मैं सुबह, ज़ाहिर बात है आधा घंटे पहले उठना पड़ता है, तो जब मैं मोटरसाइकिल पे मस्जिद जा रहा था तो रास्ते में कुत्ते पड़ गए, और मैं, ज़ाहिर बात है इलाका जो है वो रोड जो था वो सुनसान भी था, तो मैं खौफ की वजह से जो है वो मोटरसाइकिल को मैंने तेज़ी से भगाया, लेकिन कुत्ते बड़ी तेज़ी के साथ भागते रहे, मैं गिरते गिरते बचा, चप्पल मेरी वहाँ रह गई, जिसकी वजह से फिर मैं बग़ैर ही चप्पल के मस्जिद चला गया। तो ये सानहात है। तो मैं उम्मीद करता हूँ और आप हज़रात का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस मसले पर कदम उठाया। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे, और उम्मीद है अपनी इंतज़ामिया से, हुकूमत की इंतज़ामिया से कि इंशाअल्लाह ये मसला जल्द से जल्द हल होगा। आप ये देखें कि क्या उस्ताद, क्या शागिर्द, क्या दुकानदार, क्या राहगीर, हर शख्स इस मसले से इस वक्त जो है वो मुतासिर हो रहा है। सिर्फ कुत्ते के काटने से जो नुकसान इस वक्त लोगों को हो रहा है, जैसा कि अभी शहरियों से बात हुई,
कई बच्चे ऐसे हैं, बड़ी तादाद है उन बच्चों की जो खौफ की वजह से घर से बाहर नहीं निकलते, अपने तालीमी इदारों की छुट्टियां करते हैं, स्कूल नहीं जाते, मदरसा नहीं जाते। जब उन बच्चों से दरियाफ्त किया जाता है तो वो ये कहते हैं कि जब हम बाहर निकलते हैं तो वह आवारा कुत्ते हैं जिनसे खौफ हमें आता है, डर लगता है। यही वजह है कि ये मसला अब इतना गंभीर होता चला जा रहा है जिससे बच्चों की तालीम भी मुतासिर होती चली जा रही है। कुछ मजीद शहरी मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। हजरत बड़े साहब क्या फरमाएंगे, ये आवारा कुत्ते का मसला कितना सीरियस हो गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज देखिए, अभी 8 दिन पहले की बात है, मेरा एक भतीजा खुद मोटरसाइकिल भी आई, कुत्ते पीछे पड़ गए, उनका बाजू टूट गया है। कहीं भी ऐसी वाक़यात यहाँ हुए कि जैसे लेडीज़ होते हैं, मर्द होते हैं, मोटरसाइकिल ये पीछे पड़ जाते हैं, गलियों में अंदर होते हैं, ये बच्चे निकलते हैं, छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, उनको भी काट पीट लेते हैं। मतलब ये कि एक दहशत इन कुत्तों का फैला हुआ है, न कोई पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किसी को काट भी लेते हैं। अच्छा, जब आप बता रहे हैं जिस बच्चे को काटा, तो जब उसे अस्पताल लेके गए तो दवा मिल गई थी फौरन ही? वो फिर अब हम तो साथ में नहीं गए, उनकी वारिस ले गए जना अस्पताल। मेरा जो भतीजा था उसका मतलब बाजू टूट गया था, वो बड़ा मोटरसाइकिल चला रहा था, पट्टी वट्टी कराया, अभी तो अल्लाह का शुक्र है ठीक है, लेकिन ये कि कुत्तों का मेहरबानी है। जिस शख्स से बात कर रहे हैं इलाके में, जिस शख्स से सवाल कर रहे हैं, उसके अपने घर में कोई ना कोई ऐसा अब मुतासिर जो है वो बंदा मिलता है जिसे आवारा कुत्तों की वजह से नुकसान पहुंचा है, या कुत्तों ने उसे काटा है, या कुत्ते पीछे लगे, वो गिर गया, लोगों की हड्डियां टूट गई हैं। सोने पे सुहागा ये है कि एक तो लोग ज़ख्मी हो रहे हैं, दूसरा दवाएं नहीं मिल रही हैं, लोग परेशान हैं कि किस तरीके से इस मसले से निजात हासिल की जाए। यार आप लोग यहाँ इलाके में होते हैं, क्या बहुत ज़्यादा कुत्ते हो गए, कोई मुहिम नहीं चलाती, इंतज़ामिया आती है? इधर कोई इंतज़ामिया नहीं है, पठानों का एरिया है ना, पठानों का कोई इंतज़ामिया थोड़ी होती है, तो बस इसके बारे में और क्या बोलते। कभी शिकायत दर्ज कराई है कहीं? हज़ारों मरतबा, लेकिन किस से करे आदमी? ये भी तो कोई थाने में जाओ तो वो भी सब अपने बाप है, बोलते हैं हम सरकार है तो हमारा निज़ाम है, जाहिर सी बात है फिर इनमें आदमी क्या शिकायत दर्ज। बिल्कुल ऐसा ही है, शिकायत भी इलाका मकीनों ने की हैं, पर अमला गायब है। ये बड़ा एक सोचने का मरहला है, लम्हा फ़िक्रिया है कि इतने मसाइल हैं पर इंतज़ामिया के कान पर जूं नहीं रेंग रही है, कोई ज़िम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है कि इस मसले को हल किया जाए और शहरियों की जानों को महफूज बनाया जाए। इलाके का तो बहुत बुरा कंडीशन है, कुत्ता तो ऐसा काट रहा है जैसे इंसान को काट रहा है, समझ रहे ना। और कचरा का ढेर जो देख रहे हैं आप, कराची का हालात जो मतलब है, तो किसी से ढका छुपा हुआ नहीं है, जो जिसको आ रहा वही बड़ी छुरी फेर दे रहा है, केला वाला मजदूर को फेर दे रहा है, आम वाला जिसको आ रहा छुरी फेर दे रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है। अभी मैं बल्दिया टाउन गया था, वहाँ पर बताया कि जब कुत्ता किसी को काटता है तो वो बेचारे सिविल या जिना आते हैं, जिना जाते हैं, अद्वियात मिलती है वहाँ पर उन्हें? नहीं, बहुत मुश्किल से, अगर किसी का सोर्स है तो उसको मिलता है, और बाकी गरीब आदमी तो बस अल्लाह हाफिज़ है उसका। तो ऐसा ही है। आपके इलाके की क्या सूरत हाल है इस वक्त? आवारा कुत्तों की तादाद में क्या बहुत ज़्यादा इजाफा होता चला जा रहा है? कुत्ता का बहुत ज़्यादा हो गया, काटने के बाद दवा भी नहीं मिल रहा है, उसके बाद सिर्फ तारीख पे तारीख कोड वाला सिस्टम हो गया है, फिर उसके बाद मरीज मर जा रहा है बस रोड पे। अच्छा, कोई बोलने वाला नहीं, कौन सुनने वाला? जो इलाकों में डिस्पेंसरीज होती हैं वहाँ पर कोई अद्वियात नहीं है? बस वहाँ आदमी नहीं है, जो रहने वाला हाजिर वो आदमी नहीं है, तो दवा किधर से मिलेगा? अच्छा, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, जो तेज़ भाग भी नहीं पाते, उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है जब आवारा जो पागल कुत्ते इलाके में घूम रहे होते हैं वो उनके पीछे लग जाते हैं। हाँ, तो यही तो है ना, कोई देखने वाला ही नहीं है ना यहाँ तो, वही है बस, काट के भागते रहो बस, ना कोई अस्पताल में कुछ भी नहीं है। आपकी नॉलेज में ऐसे केसेस आए कि बच्चों को काटा हो, खवातीन को? हाँ, बहुत है यार, 7 नंबर में बहुत है। कॉलेज या कोचिंग वगैरह जा रहे होते हो तो रास्तों में क्या सूरत हाल है इस वक्त? क्या आवारा कुत्तों की तादाद बहुत बढ़ गई है? बहुत बढ़ गई है, बहुत कुत्तों की तादाद बहुत है। अगर कुत्ता काट भी ले तो अस्पताल जाता है, जिनकी सोर्स होती है ना, तो वही ट्रीटमेंट करा सकते हैं, वैसे और मिडिल क्लास बंदा नहीं करा सकता। अच्छा, जब सड़क पे निकल रहे होते हैं, क्या अब ये कुत्ते लोगों के पीछे लग रहे हैं, हादसात हो रहे हैं, जख्मी कर रहे हैं? पीछे लग रहे हैं, बाइक के पीछे भी लग रहे हैं, काट रहे हैं। मुझे अगले दिन परसों ही काटा है कुत्ते ने, तो मैं अस्पताल गया, मेरा कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, फिर मैं प्राइवेट गया हूँ, तो फिर जाके काम। कितना खर्चा आया तुम्हारा? मेरे 1500 रुपये आया था। अच्छा जी, एक इंजेक्शन लगाया था मेरे। अच्छा, तो जब तुम सरकारी अस्पताल गए थे वहाँ दवा मिली? दवा नहीं मिली, कहा बैठो बैठो, जब तक अल्लाह ना करे जहर बढ़ जाता क्या करते हैं। आप
इस इलाके की क्या सूरत हाल है इस वक्त? अमला आता है, इंतजामिया आती है कुत्ता मार मुहिम के लिए? आती है लेकिन फ़ौरन नहीं आती, 3-4 दिन उनको भी टाइम चाहिए होता है आने के लिए। अर्जेंट तो कोई नहीं करते ये लोग काम। बच्चों को बड़ा मैं देख रहा हूँ कि बच्चे मासूम, उनको पता नहीं होता, उनके वाकयात सामने आ रहे हैं, बच्चों को काटते हैं, जख्मी कर। मेरी पोती का हाथ पकड़ लिया था कुत्ते ने, वो तो जब हाथ में कमीज आ गई थी। औरंगी में इतने कुत्ते, इतने समझे इंसान के बराबर कुत्ते घूम रहे, कोई मारने नहीं आता, बस आते हैं 1-2-4 मारे चले गए। तो जब कुत्ते ने काटा था तो फिर कौन से अस्पताल लेके गए थे? नहीं, उसकी कमीज आई थी हाथ में, हाथ बच गया था, कमीज आई थी, मगर मैंने जाके भाग के पकड़ लिया। और बच्चे औरों को काटा है, वो बेचारे परेशान होते हैं, कोई दवाई नहीं, कोई अस्पतालों में। तो ये कुत्तों को जहर देकर मार देना चाहिए या इंतजामिया इनको कहीं बाहर ले जाए, कहीं दूर? उधर औरंगी में तो मार के जाते हैं, या कहीं दूर ले जाए, कोई जगह ऐसी नहीं पाई, कराची में बचाई किधर जगह, तो मार दें इनको, सही है। जितना बढ़ते रहते तादाद ज़्यादा से ज़्यादा मारना बेहतर है इनको। हाँ, ये तो बहुत ज़्यादा हो गए, इंतज़ामिया को होना चाहिए कि ये इनको हटा दे, बाहर फेंक दे कहीं। तो अच्छा, क्या इनको जहर देना चाहिए या इनको कहीं दूर लेके जाना चाहिए? नहीं, जहर तो नहीं लेके जाना चाहिए, लेकिन इनको कहीं दूर लेके जाए तो बेहतर है। इनको मारना नहीं चाहिए? नहीं मारना नहीं चाहिए। उसकी वजह? उसकी वजह ये भी जानवर है, बेजुबान है, बेजुबान है, तो इस वजह से ये लोग कहीं दूर फेंक दे, ताकि यहाँ पर बच्चे जो काट रहे हैं तो ये महफूज बच्चे हो जाएंगे बच्चों के लिए। बेटा, कुत्ते पीछे लगते हैं जब बाहर निकलते हो तो? जी। क्या हुआ था, कभी कब लगे थे पीछे? बहुत दफा पीछे लगे। अभी आखिरी दफा क्या हुआ था, मुझे कुछ बताओ थोड़ा। कहाँ से पीछे लगे थे, फिर क्या किया तुमने? मैं भाग गया। कहाँ जा रहे थे? घर। अच्छा, आपको हुआ कभी पीछे लगे? तंग करते हैं कुत्ते? जी, घर के पास जब घर मदरसे में घर जाता हूँ तो तब तक। शुक्रिया साद भाई, मैं रहता तो यहाँ नहीं हूँ, दफ्तर अलबत्ता यहीं आना जाना होता है, लेकिन नहीं देखा कि कुत्ता मार मुहिम या इस हवाले से, सफाई सुथराई के हवाले से आप कह लें 10 किस्म के जो है ना अमराज इन्हीं गंदगियों से उठते हैं, फिर कुत्ता उसमें से एक है, वन ऑफ देम, लेकिन कोई इस तरह की मुहिम, कोई चीज़ कभी नज़र नहीं आई। ज़ाहिर ये इलाके ज़रा आप यूँ समझ लें कि इसको बैकवर्ड कह दिया जाता है। कराची के ये वो एरियाज़ आते हैं, बनारस है, औरंगी टाउन है, बल्दिया है, साइट एरिया की ये पट्टी सारी, ये वो एरियाज़ हैं कि जिनको थोड़ा सा बैकवर्ड कह के साइड लाइन कर दिया जाता है। और फिर यहाँ पर ना सफाई आपको नज़र आती है, गंदगी का ढेर नज़र आता है, कुत्तों का मसला है वो अपनी जगह पर बरकरार है, बच्चे मदरसे के लिए आते जाते हैं, नमाजी फजर की नमाज़ के लिए आते जाते हुए तंग करते हैं उनको। कई दफ़ा के वाक़यात हैं कि काट लिया बच्चों को, एक हफ़्ते तक बच्चे मदरसे स्कूल अपनी पढ़ाई उनकी कुछ भी नहीं हो रही, और वजह पीछे यही है। ज़ाहिर इस तरह की मुहिम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सिर्फ यहाँ नहीं पूरी कराची में, बल्कि जहाँ पर इस तरह की अगर कोई चीज़ पाई जा रही है, अगर वो गंदगी का ढेर है उसकी सफाई ज़रूरी है, कहीं पर अगर कुत्ते हैं तो कुत्ता मार मुहिम ज़रूरी है, ताकि शहरी जो है ना वो सुकून की ज़िंदगी लें। उनको यहाँ पर कुत्तों से मसला, उनको गंदगी से मसला, 10 किस्म की महंगाइयों से मसला, तो अगर यही सूरत हाल रही तो फिर लोग यहाँ से क्या भागने पर ही मजबूर होंगे, और तो कोई इसका मेरा ख्याल है हल नहीं है। तो इंतज़ामिया को फ़ाल होना चाहिए, और अब तो चूँकि बल्दियाती इलेक्शन हो चुके हैं, जो टाउन की जो कमेटियाँ हैं बिलखुसूस, उन लोगों को फ़ाल होना चाहिए इस हवाले से, वो इंतज़ामिया से बात करें, उनके पास वसाइल हैं, इख्तियारात हैं, ताकि लोग इस हवाले से सुकून की नींद सोएं, और जो माँ बाप, जो वालदेन, जो बड़े अपने बच्चों को तालीमी इदारों में भेजते हैं, वो सुकून से भेज सकें कि यार कोई कुत्ता उनको नहीं काटेगा, किसी गंदगी के ढेर का शिकार होकर मेरा बच्चा बीमार होकर वापस नहीं आएगा। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कुत्तों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हर जगह बहुत ज़्यादा है, कचरे में देखो, गली में देखो, घर के पास देखो, जिधर भी देखो कुत्ते ही कुत्ते होते हैं। बच्चों को भी तंग करते हैं, स्कूल की लड़कियाँ भी जाती हैं उनको भी तंग करते हैं, हर आदमी को तंग करते हैं। कचरे वाले को देखते तो इसकी वजह से दूसरे आदमी पर भी हमला कर देते हैं, इसकी वजह से हर इंसान को बहुत तकलीफ होती है। ये हर जगह है ये मामला। बाकी आप कोई इंतज़ामिया का बंदा कभी नज़र आया इस पर काम करते हुए? इंतज़ामिया तो छोड़ो, कोई भी नहीं आया यार इसमें कभी। आपको कभी नज़र आया यहाँ पे कोई मसला हुआ है, कुत्ते के पीछे कोई बंदा है? आपको कोई यहाँ पर ऐसी मुहिम चलती हुई कभी दिखाई दी है क्या? हाँ, यहाँ पर एक मरतबा ऐसा हुआ था कि यहाँ पर हमारे साथ एक डॉक्टर है अनवर शेर नाम का, तो उसने मतलब लोगों को बुलाया था, जैसे कि बंगी लोग हो गए, उसके पास मेडिसिन थी, कुछ मेडिसिन खिलाया, कुछ कुत्तों को मार दिया, कुछ कुत्तों को लेकर गाड़ी में डाल के लेकर गए। अभी भी काफ़ी कुत्ते हैं, ऊपर पहाड़ी भरा पड़ा हुआ है, रात को यहाँ पर बहुत सारे कुत्ते होते हैं। मतलब अपनी मदद आपके तहत अब इलाके वाले शहरी जो हैं वो इन आवारा कुत्तों से निमट रहे हैं। जैसा कि अभी भाई ने बताया कि जो यहाँ पर इलाके में इस वक्त आवारा कुत्ते घूम रहे हैं, तो इलाके वाले खुद मुत्तहिद होकर उनके ख़िलाफ़ मुहिम चला रहे हैं और
जो है उन कुत्तों को ठिकाने लगाया जा रहा है, उनको इलाके से बाहर भगाया जा रहा है। नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक पर चलते हैं और वापस आएंगे, इस मौजू पर मजीद गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, एक हसास मौजू के साथ इस वक्त हम गुफ्तगू कर रहे हैं, शहरियों से बात कर रहे हैं, और ये एक ऐसा मौजू है जिस पर एक डिबेट छिड़ चुकी है मुआशरे के अंदर। एक बड़ा तबका ऐसा है जो ये समझता है कि इन कुत्तों को मारना नहीं चाहिए, पर दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं तो मुआशरे में यही आवारा कुत्ते लोगों की जानों को ख़तरे में डाले हुए हैं, बच्चों को ज़ख्मी कर रहे हैं, कई लोग अपनी जान से चले गए। आखिर इसका हल क्या है, इसके बारे में मुआशरा क्या राय रखता है, दीन हमारा इसके बारे में क्या कहता है? इस वक्त मैं जामिया मदरसा मखज़नुल उलूम में मौजूद हूँ। हमारे साथ मौलाना डॉक्टर कासिम महमूद साहब मौजूद हैं। सर, क्या फरमाएंगे, ये एक डिबेट छिड़ गई है मुआशरे के अंदर, कुत्ते बिल्कुल अल्लाह की मखलूक है, सब कुछ है, पर लोगों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, क्या इसका हल है? मज़हब इसके बारे में क्या कहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको ममनून हूँ कि हर वो मसला जिससे कौम को फ़ायदा पहुँचता है आप उनको हाईलाइट करते हैं और उसके लिए आप जदोजहद कर रहे हैं। अल्लाह पाक इसके अजर आपको दे। जहाँ तक कुत्तों की बात आपने की है, शरीयत के एतबार से हमें शरीयत ने ये हुक्म दिया है कि वो कुत्ते के जो इंसान को तकलीफ़ पहुँचाने की सबब बनते हैं उनका कत्ल करना जायज़ है। अलबत्ता ये बताया कि वो ऐसी चीज़ से कत्ल करो कि वो तकलीफ़ के बायस न हो, जल्दी वो हो जाए। और ये हुक्म हमारे लिए ज़बह करने में भी है कि चुरी ज़रा तेज़ रखो, अच्छी रखो। तो कुत्तों के कत्ल करने में ये है कि वो जो बच्चों को काटते हैं या पागल कुत्ते हैं या आवारा कुत्ते हैं, और यकीनन इस वक्त ऐसी कैफियत है कि सुबह मसाजिद में जब नमाजी आते हैं तो हमारे सामने उनके हालात आते हैं, बेचारों को भगाते हैं और बूढ़े लोग फिर गिरते हैं, उससे ज़ख्मी होते हैं। ऐसी सूरत में कुत्तों का कत्ल करना कि जिससे इंसानियत को सुकून मिले, इत्मीनान मिले, उनकी एक्टिविटीज़ में उनको कोई रुकावट न बने, तो ये तो मैं समझता हूँ इस पर उसको अजर मिलेगा। सिर्फ ये नहीं कि उसका कत्ल करना जायज़ है, बल्कि उनको इस पर अजर मिलेगा। और आप जो इसमें मिल करके और आगाही की जो मुहिम आप चला रहे हो, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। ये ज़िम्मेदारी तो हुकूमत की थी, लेकिन आप उनकी तवज्जो इस तरफ दिला रहे हो, तो ये एक बेहतरीन एक्टिविटीज़ है आपके, और इस पर अल्लाह पाक आपको अजर भी देंगे और ये आपके लिए बायस कामयाबी दुनिया और आखिरत दोनों की बनेगी। अच्छा मौलाना साहब, ये भी फरमाइएगा कि एक मुहिम चलती है जिसमें हमारे पास सेंटर्स भी बने हुए हैं कि कुत्तों को वहाँ ले जाते हैं, फिर कुछ बाहर भी जो है वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं, कुछ कुत्तों को गोलियां देके मारा जाता है। आप क्या समझते हैं, तरीका कौन सा सही है? इंतज़ामिया को जो वो कैप्सूल्स रखते हैं वो रखनी चाहिए या इनको ले जाना चाहिए? देखिए, जिस तरह के मैंने पहले अर्ज़ किया कि हर वो तरीक़ा इख्तियार किया जाए जो जिसमें उनको अजियत और तकलीफ़ कम से कम है। अगर इसको पकड़ करके बाहर भेजा जा रहा है तो वो भी एक अच्छा इक़दाम है, उसके साथ किया जाए। और अगर वो नहीं है तो हर वो तरीक़ा इख्तियार किया जाए जिससे उनको तकलीफ़ कम से कम हो और ये मसला भी हल हो। मदारिस के जो बच्चे आते हैं, बड़ी तादाद में मैंने देखा है इस मदरसे में बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, तो वो बच्चे इलाकों से आते होंगे, क्या ऐसी शिकायत मौसूल हुई है कुत्ते काटे की? देखिए मेरे भाई, हमारे मदरसे के जो बच्चे आ रहे हैं, ये बार आप सड़क देख ले, इसकी कैफियत क्या है। सड़क पूरा बंद किया हुआ है, घड़े बने हुए हैं और गाड़ियों के नीचे कुत्ते होते हैं, बच्चे आते हैं उनको काटते हैं। तो ये मसले से हम भी दो चार हैं। और यहाँ के हालात आप बार देख ले कि ख़वातीन यहाँ नहीं गुजर सकती। इस रोड पर सोशल सिक्योरिटी वालों के दफ्तर भी है, इसके साथ 2 कब्रिस्तान भी है, वापडा वालों के दफ्तर है और अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज है, ये हमारा ये इदारा है, संजोज स्कूल है। ये सब इस रास्ते से गुजर रहे हैं और उनका गुजरना बड़ा मुश्किल हो जाता है कुत्तों की वजह से, ये रास्ते के बंद होने की वजह से, गड़ों की वजह से। मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह पाक आपकी इस आवाज़ में असर पैदा करके इन सारी चीज़ों को दुरुस्त करा दें। अच्छा, आप तो मुस्तकिल यहाँ पर होते हैं, तालीम दे रहे होते हैं बच्चों को, आपने आखिरी दफ़ा कब देखा था कोई इंतज़ामिया का बंदा आया हो? मैंने तो कभी देखा ही नहीं है, तो मैं कब कहूँ कि कब आया, कि इस सिलसिले में कभी नहीं है। अब आप बताएं ना कि इनमें जो चीज़ बहुत ज़्यादा थी कि भाई यहाँ मंशियात ऐसे है कि मैं क्या बताऊँ। तो मैंने आईजी जो इस वक्त के उनको दरख्वास्त दी कि भाई इस रोड को क्लियर कर लो, लोग आएंगे जाएंगे, आपको दुआएं देंगे, लेकिन ताहाल उसके ऊपर कोई काम नहीं। कुत्तों को कौन सोचता है? ये तो आप लोग अल्लाह जज़ाए खैर दे कि इस मसले को उठाए। यहाँ तो बंदों को कोई नहीं सोचता, तो कुत्तों का क्या सोचेंगे? कितनी शदीद परेशानी है कि मदारिस में जो बच्चे दीन हासिल करने आ रहे हैं
उनको भी इसकी वजह से परेशानी हो रही है। जो मसाजिद में बुज़ुर्ग आते हैं, जो ख़वातीन सड़क से गुज़र रही हैं, वो सब इस मसले से दो चार हैं। मज़हब भी इसके बारे में यही कहता है, जैसे कि मौलाना साहब ने बताया, कि इंसानी जान को बचाने के लिए कम से कम तकलीफ़ का जो भी अमल है, जो इंतज़ामिया कर सकती है, ख्वाह उनको ट्रेनिंग सेंटर में भेज दिया जाए या उनको कैप्सूल्स के ज़रिए जो है वो मारा जाए, हर मुमकिन इक़दाम करना चाहिए जिससे इंसानी जानों को, माशरे को फ़ायदा हो। जामिया मदरसा मखज़ूनुल उलूम में इस वक्त मौजूद हैं और जो अभी हमें बताया गया कि यहाँ पर जो मदरसे में बच्चे आते हैं उनको भी कई बार कुत्तों ने काटा है, उनको परेशान करते हैं। कुछ बच्चे भी यहाँ पर अभी इस वक्त मदरसे आ रहे हैं, इनके आने का वक्त हुआ, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। बेटा ये बताओ कि जब अपने घर से मदरसे की तरफ आते हो तो क्या कभी कुत्ते पीछे लगे हैं, कभी कुत्ते ने काटा है? पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपने एक बहुत अच्छे मौजू पर बात करी। मसला तो अल्लाह का शुक्र है कोई नहीं है, लेकिन कुत्तों का मसला है। ये आते हुए रास्ते में पागल कुत्ते होते हैं और आवारा कुत्ते होते हैं, उनसे बच्चों को डर लगता है। एक दिन पीछे भी लग चुके हैं हमारे, एक दिन मेरे पीछे लग गए, इतना भागा हूँ कि फिर एक हफ्ता पूरा मदरसे नहीं आया था। एक तो डर की वजह से और एक दूसरा पाँव में भी दर्द था, और दूसरी वह एक ये रोड का ये बाहर हिस्सा है ये भी ख़राब है। तो हम चाहते हैं कि ये बस दो मसले हैं ये। बेटा आपके पीछे कभी कुत्ते लगे या किसी को काटा, आपके इल्म में ऐसी कोई बात? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने बहुत अच्छे उस पर बात की। कुत्ते तो बहुत है, पागल कुत्ते भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पीछे तो कभी नहीं पड़े, लेकिन और बच्चों के पीछे पड़ते हैं और काटते हैं। पागल कुत्ते भी है और एक ये रोड का मसला भी है। तो कुछ ये रोड का मसले भी होते हैं, गड्ढे खराब, और ये कुत्तों का मसले भी होते हैं, तो फिर आने जाने में बहुत मुश्किल ही होती है। कितने इलाके का भी यही हाल है जहाँ रहते हो, गली मोहल्ले में, वहाँ पर भी कुत्तों की तादाद ज़्यादा है? जी हाँ। अच्छा, तो कभी कोई किसी को देखा कि कोई आया हो कुत्ते मारने के लिए या उठा के ले गया हो? नहीं, अभी तक नहीं दे गए। अच्छा, कितने कुत्ते होंगे इलाके में? बहुत ज़्यादा कुत्ते हैं? जी। डर लगता है? जी। डर लगता है? कुत्ता और किसके पीछे लगा है? कुत्ता पीछे लगा है? जी। क्या हुआ था बताओ? रास्ते में आ रहा था, कुत्ता लग गया पीछे, फिर डर गए मैं। पीछे और बच्चे भी थे, उसको भी लग गए, डर गया। फिर वो मदरसे किसको काटा था? काटा तो नहीं, लेकिन पीछे ही लगा था। परेशान करते हैं जी। और किसका बता रहे थे? क्या बता रहे बेटा, बताओ। और इलाके में एक बच्चा था इधर मदरसे का, उसको कुत्ते ने काटा था, वो 6 दिन मदरसे नहीं आया था। ये मसला है कुत्तों का। तो आपके पीछे लगे कभी? लगे। हाँ, क्या हुआ था बताओ? कब, कौन से दिन लगे थे, क्या हुआ था? डर लगे। हाँ, कहाँ से आ रहे थे? ऊपर अपने इलाके से। आप ये देखें कि ये मासूम बच्चे हैं, ये यहाँ पर दीन की तालीम हासिल करने आ रहे हैं, घर से निकलते हैं, जब मदरसे आते हैं। कितने मैंने बच्चों से बात की, सबका यही कहना है कि इलाके में बहुत ज़्यादा कुत्ते हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जिनके पीछे कुत्ते पड़ जाते हैं, बेचारे भागे ज़ख्मी होते हैं, पर कोई इंतज़ामिया इस पर अमल करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। दिन ब दिन ये मसला अब जो है वो पेचीदा होता चला जा रहा है। मेरे खाला के बेटे थे, वो रास्ते पे आ रहा था, उसके पीछे भाग गया, उसको काटा भी। फिर जिना अस्पताल में उसको 1 हफ्ता दाखिल था, वहाँ पे बहुत सख्त काटा था। तो जब बाहर निकलते हैं गली मोहल्ले में खेलने के लिए या मदरसा स्कूल जाने के लिए, तब भी यही परेशानी होती है? जी। अच्छा, कुत्ते बहुत ज़्यादा होते हैं। आप देखें कि हर तरफ यही मसला है, गली हो, सड़क हो, घरों के आसपास बड़ी तादाद में कुत्ते वहाँ पर होते हैं, जिनसे बच्चे भी खौफज़दा हैं। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और इसके बाद हम कुछ शहरियों से बात करेंगे और इस मौजू के दीगर पहलुओं को भी हम उजागर करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। कुत्ते इस वक्त इलाकों में खौफ व हिरास फैला रहे हैं, बच्चों को काट रहे हैं, पर सितम ज़रीफ़ी यह है कि जब उन ज़ख्मियों को, उन मुतासर लोगों को अस्पतालों में लेकर जाते हैं तो वहाँ पर अद्वियात नहीं होती। हम अब एक अस्पताल में, बड़ा अस्पताल है शहर का, अब्बासी शहीद हॉस्पिटल, यहाँ मौजूद हैं। लोगों से बात करते हैं यहाँ पर कि जब वो इस तरह के केसेस लेकर आते हैं तो क्या उनका बर वक्त इलाज होता है, उन्हें अद्वियात मिलती हैं या नहीं? ऐसे कोई केसेस आते हैं किसी बच्चे को, किसी शहरी को कुत्ते ने काटा हुआ? जी बिल्कुल मिल जाता है। अच्छा जी, हर वक्त अवेलेबल होती हैं? कितने केसेस दिन भर में आ जाते होंगे? इतने केसेस नहीं होते सर फिलहाल तो।
ज़्यादा नहीं होते, कम ही आते हैं। केस के हवाले से कभी आया नहीं यहाँ पे और इतनी डिटेल में इस हवाले से जानता नहीं हूँ। वैसे कुत्ते के काटने के केसेस तो बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पाकिस्तान के अंदर, और इलाज भी वैसे पॉसिबल नहीं। अगर कोई दवाइयाँ चाहिए होती है तो फिर वो मेडिकल से बाहर से मिलती है, प्राइवेट खरीदनी पड़ती है। तो जो सरकारी अस्पताल है इनके पास नहीं, वैक्सीन नहीं होती इनके पास। अक्सर यही होता है कि वैक्सीन नहीं होती है। अक्सर यही होता है कि जब इस तरह का कोई केस आता है, कोई मरीज़ आता है जिसे कुत्ते ने काटा हुआ होता है, तो उसको जो दवा है, जो उसकी वैक्सीन है, वो बाहर किसी मेडिकल स्टोर से पैसों के एवज़ ख़रीदनी पड़ती है। सरकारी अस्पताल, जो बड़े बड़े अस्पताल बने हुए हैं, यहाँ पर अक्सर अद्वियात जो है वो शॉर्ट होती हैं, नहीं मिल पाती हैं। हमारा लड़का जो था मदरसे से आता था, उसका 2-3 दफ़ा इसका आंखों का ऑपरेशन मैंने किया है। वो मदरसे से आता तो कुत्ते ने पकड़ा है, 4 जगह इसका टांग जो है चक लगा दिया। 4 जगह से काटा? 4 जगह से काटा है। मेरे जेब में 1 रुपये भी नहीं था। उस दिन हल्का हल्का बारिश भी था। मैंने चौक मिलाया, शाह मेरे साथ गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने बोला कि बहुत बड़े चोट है, इसमें हो सकता है अटैक का खतरा होएगा, उसका फ़ौरन सिविल अस्पताल में पहुँचा दो। मेरे जेब में किराया भी नहीं था। अभी शाह ने मेरे को जो है 1000 था या 1200 रुपये मेरे को दिए, गाड़ी वाला को बुला दिए, मेरे को अस्पताल में ले गया, पर्ची काटे, फिर लगा दिए। फिर उसने बोले कि 4 तारीख दोबारा फिर आ जाओ। फिर 4 तारीख में ले गया। फिर उसने बोले कि 8 तारीख फिर ले गया। फिर 8 तारीख गया, फिर उसको जो है इंजेक्शन लगा दिया। ये वाक़या हो चुका है। तो क्या इस वक्त कंडीशन क्या है, बच्चे की हालत कैसी है? अभी खुश शुक्र है, बेहतरीन आ गया, अभी सही है। अच्छा, वो जिस कुत्ते ने काटा था, क्या उससे इंतजामिया ने आकर पकड़ा या मारा, या अभी भी इलाके में घूमता है? अभी भी घूमता है, किसी ने बात भी नहीं की। कि अभी शाह ने हमारे साथ आह्वान किए और किसी इलाके वाला ने पूछे भी नहीं कि इंसान का बच्चा था या कुत्ते का बच्चा था। किसी बंदे ने मेरे से पूछे भी नहीं। एक अभी शाह ने जो है बंदे भी मेरे साथ भेजे अस्पताल में। 4 तारीख को फिर बंदे बुला लिए, सुबह नमाज का टाइम आ गया, मेरे साथ गया, लेन में पर्ची लिया, फिर टक्का लगा दिए। फिर 8 तारीख फिर बंदे को बुला लिए, फिर मेरे साथ गया। अच्छा, जब अस्पताल गए थे वहाँ पर कितना आपको भागम दौड़ी करनी पड़ी? उधर इतना लेन खड़ा था कि इधर से जो है मक्का माजिद से भी ज़्यादा लेन खड़ा था। उधर मेरा हुआ से बार हो चुका है। फिर एक बंदा आ गया, बोलते बाबा तुम साइड में आ जाओ। हम उधर बाया, बोलते क्या हुआ? मैंने बोले इसे मसला हो गया, मेरे को दिल का बीमारी भी है, फिर प्रेशर भी है। फिर वो गरीब ने मेरे को पर्ची ली दे दी, मेरे को अंदर ले गया, बच्चों को जो टिका लगा दिया। आप क्या करते हैं, काम वगैरह क्या करते हैं? हम ये खुदाई मुदाई का काम करते हैं, बस सारे यंत्री बेलशात में सारे दिन गली मली में घूमते रहते हैं, ये काम करते हैं। आप इस वक्त अंदाज़ा लगाएं कि किस किस्म के हालात हैं। ये मेरे साथ जो बड़े साहब खड़े हैं, ये खुद बता रहे हैं कि इनके बेटे को 1 हफ़्ता पहले 4 जगह टांग पर कुत्ते ने काटा, बहुत गहरे ज़ख्म थे। पूरे बल्दिया में कोई कुत्ते के कांटे की वैक्सीन नहीं थी, कोई दवा नहीं थी, और एक दिहाड़ीदार मजदूर आदमी जिसके पास कभी पैसे होते हैं कभी नहीं होते, उस शख्स के पास कोई रुपया पैसा उस वक्त नहीं था कि वो अपने बच्चे को यहाँ से शहर ले जाता, सिविल अस्पताल, किसी बड़े अस्पताल ले जाता, वहाँ उसको इलाज कराया जाता। इस वक्त इतनी ख़राब सूरत हाल है, और अभी भी इस लम्हा फ़िक्रिया ये है कि इतने वाक़यात होने के बाद भी वो जो आवारा कुत्ते हैं वो अभी भी दंदनाते हुए यहाँ पर फिर रहे हैं और कोई हमला नहीं आया है। इंतज़ामिया बिल्कुल गायब है, किसी किस्म की कोई वैक्सीन जो है वो यहाँ पर नहीं फराहम की गई है, ना ही कोई अमला यहाँ पर हमें काम करते हुए दिखाई गई है। अच्छा, आप लोग दुकानदार हैं, क्या रोज़मर्रा की बुनियाद पर क्या देख रहे हैं यहाँ पर? क्या इतने कुत्ते हो गए? सर बहुत कुत्ते हो गए यहाँ पे। और बच्चों को भी तंगी होती है, यहाँ लेडीज़ जा रही होती है, लेडीज़ के पीछे भी भौंकने लग जाता है। कोई गोश्त लेके जा रहा होता है, लेडीज़ जा रही थी, उसके पीछे भी कुत्ते भौंकते हैं। ज़मीन कोई भी कुछ नहीं कर सकती है यहाँ पे, ठीक है। बहुत परेशानी है यहाँ, बुजुर्ग जा रहा था, बच्चा जाना, स्कूल के बच्चे जाते हैं, उनको भी परेशानी होती है यहाँ पे। अच्छा, ग्राहक तो फिर आने से भी कतराता होगा? बिल्कुल कतराते हैं। इलाके में ग्राहक जो आता है ना मुर्गी की दुकान पर, वो भी घबराता है, मैं गोश्त लूँगा तो मुझे काट लेगा, बड़ी परेशानी। आप लोग तो ताजिर लोग हैं, मुल्क की मईशत में अपना हिस्सा डालते हैं, आपने कोई कंप्लेन वगैरह दी? आपकी भी नहीं सुनी गई? नहीं सर, कोई भी नहीं सुनी गई। कंप्लेन वगैरह कभी करवाई है आप लोगों ने? किसी को बोला है कि भाई ये वाकयात यहाँ पर हो रहे हैं? इस किस्म की कोई कंप्लेन करवाई नहीं है अभी तक, लेकिन यहाँ कुत्ते बहुत घूमते रहते हैं, बच्चों को भी मसला होता है। छोटे छोटे बच्चे भी आते जाते हैं, यहाँ नीचे स्कूल है, सुबह सुबह स्कूल जाते हैं बच्चे, तो ये बहुत बड़ा मसला है, कुत्ते आते हैं। क्या दुकानदार, क्या मोहल्ले के बच्चे, क्या इलाका मकीन, बुज़ुर्ग, ख़वातीन, तकरीबन लोग इससे मुतासिर हैं और बेशतर लोग ज़ख्मी हुए हैं, बच्चे ज़ख्मी हुए हैं, ख़वातीन के पीछे कुत्ते लग जाते हैं, उनको तंग करते हैं, ख़राब सूरत हाल है।
नाजरीन, इस मौजू पर मज़ीद बात करेंगे, इसके मज़ीद पहलुओं पर भी बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद आते हैं। आप यहाँ रिक्शा चलाते हैं, कई मरीज़ों को लेकर आए होंगे। ये जो कुत्ते के काटे के केसेस हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? इलाके में इस वक्त कुत्ते आवारा जो हैं वो इधर का नहीं पता हमें। नहीं, जहाँ आप रहते हैं वहाँ तो बहुत कुत्ते हैं, लेकिन काटते तो हैं, वो नुकसान तो पहुँचाते हैं। अच्छा। लेकिन कुछ इसका इलाज किधर, वो तो मुमकिन ही नहीं है। अद्वियात नहीं मिलती है? नहीं मिलती। तो ये तो सरकारी अस्पताल में तो कहते हैं कि फ्री में कुत्ते के काटे की वैक्सीन होती है। यहाँ फ्री में क्या होता है? अच्छा, फ्री में कुछ भी नहीं है यहाँ पे। सारी अद्वियात जो हैं वो ख़रीदनी पड़ती हैं। सरकारी अस्पताल दावे तो ज़रूर करते हैं, इंतज़ामिया भी, कि जब आप अस्पतालों में जाएंगे तो मुफ्त अद्वियात मिलती हैं, पर जब यहाँ मरीज़ आता है तो हकीकत कुछ और है। बेटा कुत्ते तो हर जगह हैं और जाहिर है ये परेशानी सबको ही है, मगर कुत्तों को मारने वाला कोई नहीं, तो उनको तो मारना चाहिए ना। मतलब जो वालिदैन हैं उनको तो बच्चे बाहर निकालने में भी खौफ आता है। बेटा ऐसे ही है ना, जब जाहिर है जब कुत्ता बाहर खड़ा हुआ बच्चे को काटेगा तो वालिदैन तो परेशान होंगे ना। अच्छा, ख़वातीन को बड़ी परेशानी होती है जब वो रोड पे जा रही होती है, भाग भी वो 2-3 कुत्ते, उनसे बच के मैं जल्दी जल्दी कदम बढ़ाएं कि काट ही ना ले, क्या करें। वो कभी देखा आपके इलाके में कोई अमला आया हो जिसने कोई मुहिम चलाई? मैंने तो नहीं देखा, मैंने नहीं देखा बेटा आज तक। कभी कोई अमला नहीं आया? मेरे सामने तो कोई भी नहीं आया। आप ये देखें कि ख़वातीन जो बाहर निकलती हैं उनको कितनी परेशानी का इससे सामना करना पड़ रहा है। अभी जिन खातून से मैं बात कर रहा हूँ, जिस दूसरे शख्स से बात करें उसका यही मसला है। ये खातून भी अभी यही बता रही थी कि रास्ते में कुत्ते इनके पीछे लगे तो ये भागकर जो है वो फिर एक महफूज जगह पर आई। ये मसला अब संजीदा होता चला जा रहा है और अमला जो है, बल्दियाती इदारे जो हैं, जो इंतज़ामिया हैं, अब उसको सोचना पड़ेगा। ये आवाज़ शहरियों की, आवाम की ये आवाज़ उनको सुनना पड़ेगी। लोगों की जानों का मसला है, लोग ज़ख्मी हो रहे हैं, कुत्ते दिनों रात उन्हें काट रहे हैं, छोटे बच्चों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब इसका सद्देबाब करना पड़ेगा। थोड़ा सा तो ख्याल करना चाहिए ना, बिल्कुल ऐसे इनको छोड़ दें तो ये तो गलत बात है। छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, कोई भी गुजरता है तो देखना चाहिए, थोड़ा ख्याल करना चाहिए। और वैसे भी इलाके की सफाई के लिए ख्याल करना चाहिए। आप जब बाहर निकलती है तो आपको भी परेशानी का जाहिर सी बात है, डर लगता है कुत्तों से, जहाँ 3-4 जमा हो वहाँ डर लगता है उनसे, तो इसलिए थोड़ा एहतियात करके चलना। अच्छा, बड़ी तादाद ख़वातीन की ऐसी है जो नरम दिल रखती हैं, वो कहती है कुत्तों को मारना नहीं चाहिए, तो फिर क्या करें? इंतज़ामिया को कोई तो इसका हल निकालना पड़ेगा ना। हाँ, ये तो सारी बात है कि एक जानवर को कैसे मार सकते हैं, तो गलत बात है। इसको कहीं साइड पे कर दें या कोई और हल इसका निकालें, ये अब गवर्नमेंट कुछ कर सकती है ना उसके लिए। जी बिल्कुल ऐसा ही। आप ये देखें कि जो शहरी हैं उनका ये कहना है, मुख्तलिफ आरा सामने आती हैं। कुछ शहरी ये कहते हैं कि ऐसे जो आवारा कुत्ते हैं उन्हें इंतज़ामिया जो है वो जहरीली अद्वियात दे के मार दे, उनका ख़ात्मा करे। जबकि बड़ी तादाद में लोग ऐसे भी हैं जो इनका ये कहना है कि इन जानवरों को, ये बेज़ुबान है, इनको मारना नहीं चाहिए, पर इनसे शहरियों को बचाना, लोगों की जानों को महफूज बनाना, ये भी इंतज़ामिया का काम है। वो जो हल मुनासिब समझते हैं वो इसका हल निकालें, पर इन आवारा कुत्तों से लोगों को बचाएं। आज का हमारा ये जो मौजू था, इस मौजू में हमने कोशिश की कि ये जो कुत्ते, आवारा कुत्तों का जो मसला है, जिससे एक पूरे शहर में खौफ व हिरास फैला हुआ है, लोग ज़ख्मी हो रहे हैं, ख़ास तौर पे बच्चे और ख़वातीन जो है वो शदीद परेशान होते हैं, इसके बारे में शहरियों का क्या कहना है, उनकी आवाज़ इंतज़ामिया तक पहुँचाना इस मौजू का मकसद था। हमने कई पहलुओं पर बात की कि इसमें उलमा इकराम क्या कहते हैं कि ऐसे आवारा कुत्तों को जो है वो क्या उनका ख़ात्मा करना चाहिए या उनको कहीं और बंद कर देना चाहिए। मुख्तलिफ़ लोगों से बात की। जब कुत्ते काटे के केसेस सामने आते हैं तो अद्वियात की जो फराहमी है वो कितनी जो है वो मौसर है, क्या अस्पतालों में अद्वियात मिलती है, नहीं मिलती। इन तमाम मौज़ूओं पर, इन तमाम पहलुओं पर आज हमने अपने इस शो में बात की और हमारी कोशिश यही है कि हमारी ये जो आवाज़ है, जो कि शहर की आवाज़ है, शहरियों की आवाज़ है, ये इंतज़ामिया तक पहुँचे और अब ये मसला जल्द से जल्द हल होना चाहिए। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त दीजिए।
अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी और शहरियों से उस पर